Welcome, dear students. Students, today we will discuss pollen pistil interaction. Dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन और पिस्टल के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। लेकिन इतना ही नहीं, यह हम इन डिटेल पढ़ेंगे क्या पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे फीमेल पार्ट को। This one is female part, means gynoecium. This is the stigma, style, cylindrical part, and this is the solan part, basal part. इसको हम कहते हैं ओवरी। Dear students, as you know that pollen जो होते हैं वो लैंड होते हैं किस पे? स्टिग्मा पे लैंड होते हैं। वो स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, मीन्स कि स्टिग्मा एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा एक्ट करता है एज ए प्लेटफॉर्म जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं। अब बात आती है जो पिस्टल, सारा काम यहां पर पिस्टल का होता है, मीन्स कार्पल पिस्टल का होता है। पिस्टल अगर पोलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज का होगा फिर वो लैंड करेगा ऑन द स्टिग्मा, बट वो राइट टाइप होगा, उसको हम कहते हैं कैपेबल। क्या कहते हैं? कंपेटेबल। इनकम्पेटिबिलिटी और कंपेटिबिलिटी यहां पर टर्म आते। कंपेटेबल पोलन मीन्स की कंपेटेबल पोलन वो होते हैं जो लैंड करेंगे स्टिग्मा पर, जो लैंड करेगा स्टिग्मा पर, यहां पर केमिकल इंटरेक्शंस होंगे। एक्चुअली जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है यह केमिकल सिग्नल होता है। क्या होता है? केमिकल सिग्नल होता है। इट्स अ केमिकल सिग्नल। इट इज अ केमिकल सिग्नल। अब ये केमिकल सिग्नल क्या होता है? अगर पोलन ग्रेन जो हो, अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का होगा, अगर कंपैटिबल पोलन होगा तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा। स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट। इफ इट विल बी द कंपैटिबल पोलन, द स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट। द स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट। अगर ये कंपैटिबल, अगर ये सही तरीके का पोलन होगा, कंपैटिबल पोलन होगा, डेफिनेटली स्टिग्मा विल एक्सेप्ट इट। अगर ये रॉन्ग टाइप पोलन होगा, मींस कि इनकम्पेटेबल होगा, इनकम्पेटेबल पोलन होगा, स्टिग्मा के पास रिकॉग्निशन पावर होता है, मींस कि स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स कि पिस्टल इसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर इसको रिजेक्ट करेगा, मीन्स कि रॉन्ग टाइप पोलन होगा तो डेफिनेटली स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इसको रिजेक्ट करेगा। स्टिग्मा बोलेगा इसको, बाबा हमें जरूरत नहीं है आपकी, दफा जाओ यहां से। मीन्स कि स्टिग्मा इसको रिजेक्ट करेगा, मीन्स क्योंकि ये इनकम्पेटिबल पोलन है। देखिए हमने पढ़ा पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन थोड़ी ना ये मालूम होता है बीज को, फ्लाइज को, वास्प्स को, ये जो पोलन है, एप्पल का पोलन ग्रेन हमने उठाया है, हमने इसको एप्पल प्लांट पर ही डाला। इट डजंट मीन कि इसको मालूम नहीं होता है, एनिमल को मालूम थोड़ी होता है, किसी भी एनिमल को मालूम थोड़ी होता है हमने सही डायरेक्शन में सेम स्पीशीज का पोलन सेम स्पीशीज पर डाला, इसका मालूम उसको मालूम नहीं होता है। इसी का जो कंसेप्ट हमें मिलता है उसको कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। Actually, this interaction is a chemical signal.
It is the chemical signal between the pollen grains and the stigma or the pistil. It is the chemical signal. पोलन के स्टिग्मा के पास रिकॉग्निशन पावर होता है, वो रिकॉग्नाइज करता है क्या ये सही तरीके का पोलन है, क्या ये रॉन्ग स्पीशीज का पोलन है, उसको दफा करता है, जो सही तरीके का पोलन होगा उसको एक्सेप्ट करता है। अब देखिए बात कहां से उठती है, लेट्स इलस्ट्रेट, हम डायग्राम से इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ओवरी में ओरेनुलोक्यूल होते हैं और यहां पर ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स। इसको हम ऑफ ओव्यूल कह सकते हो, लिटिल बिट ओव्यूल, कंसिडर इट दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल, दिस इज द स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा। देखिए अब 20 आ गए, उन लोगों ने, एनिमल्स ने अब पोलन्स डाले कहां पे? यहां पे स्टिग्मा पर लैंड हुए पोलन्स, स्टिग्मा पर लैंड हुए पोलन्स। लेकिन ये इनकम्पेटेबल पोलन्स है, ये दोनों इनकम्पेटेबल पोलन्स है, इनकम्पेटेबल पोलन्स है, मीन्स कि ये रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन्स हैं। अब तीसरा पोलन, सपोज दिस, इसकी लेयरिंग ब्लू से हम दिखाएंगे, ये भी गिर पड़ा, ये भी शेड हुआ कहां पे? स्टिग्मा पे, लेकिन ये कंपैटिबल पोलन है, दिस वन इज कंपैटिबल। कंपैटिबल पोलन मीन्स कि ये राइट टाइप का पोलन है, राइट टाइप पोलन, सही पोलन है, सेम स्पीशीज का पोलन है। देखिए अब यहां पर इंटरेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? जो यहां पर इंटरेक्शंस होते हैं, केमिकल सिग्नलिंग होती है, तो तब जाके यहां से जर्मपोर की तरह, जर्मपोर से पोलन ट्यूब्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? थ्रू जर्मपोर, थ्रू जर्मपोर पोलन ट्यूब्स, पोलन ट्यूब्स जर्मिनेट हो जाते हैं। पोलन ट्यूब्स, जर्मपोर से पोलन ट्यूब्स निकलते हैं। जो ही पोलन ट्यूब्स निकलते हैं मींस कि इट मींस ये कंपैटिबल पोलन है, इसमें कोई शक नहीं कि ये कंपैटिबल पोलन है, क्योंकि वहां पर स्पोरोपोलिन्स एब्सेंट होते हैं जर्मपोर से, वहां से ही निकलते हैं पोलन ट्यूब्स। अब पोलन ट्यूब्स निकल गए, लुक एट दिस, पोलन ट्यूब्स यहां से निकले स्टाइल की ओर। अब इसकी एंट्री होगी कहां पर? माइक्रोपाइलर एंड से। पोलन ट्यूब्स की एंट्री होती है माइक्रोपाइलर एंड से, क्योंकि यहां पे ओव्यूल है, एंट्री होगी माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइल एंड से। ऊपर से चलाजल एंड है, ये तो फ्यूनिकल है, हिलम, और अंदर से क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक। देखिए अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? लुक एट दिस, दिस वन इज एम्ब्रियो सैक, फीमेल गेमेटोफाइट। चलाजल एंड से क्या होता है? एंटीपोडल्स होते हैं, पोडल्स होते हैं। और बीच में क्या होता है? सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, पोलर सेल, पोलर न्यूक्लिय मीन सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लिय जिसका नाम बनता है, और नीचे वाला जो माइक्रोपाइलर एंड से होता है, दो सिनर्जिड्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सिनर्जिड्स, टू सिनर्जिड्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, टू सिनर्जिड्स। और एक होता है एग, एक होता है एग।
देखिए इन सिनर्जिड्स से अटैच होते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगरली प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेट्स। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपैरेट्स। अब जो ही पोलन ट्यूब्स आया, देखिए दिस वन इज द पोलन ट्यूब, इट कंटेन्स 2 मेल गेमेट्स। अब इसकी एंट्री कहां से होगी? पहले इसकी एंट्री होगी सिनर्जिड्स से। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म हेल्प करते हैं इन एक गेमेट को एग से कनेक्ट करने में, एक गेमेट को एग से कनेक्ट करने में, तो यही जाइगोट बनाता है। और दूसरा जो गेमेट होता है वो सेंट्रल सेल से मिलता है। क्या मिलता है? सेंट्रल सेल से मिलता है। तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहां पर डबल, इसी कॉन्सेप्ट को स्टिग्मा से लेके ओव्यूल के अंदर एंट्री होने को, पोलन ट्यूब को स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक एंट्री होने को, इसी को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। स्टिग्मा से लेके पोलन ट्यूब्स निकलते हैं तब तक, जब तक ना इस पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में होगी, तब तक इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। दिस वन इज अ डायनामिक प्रोसेस। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस स्टूडेंट्स। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होती है ये डायनामिक प्रोसेस होती है, क्योंकि रिकॉग्निशन ऑफ पोलन्स होते हैं यहां पर स्टिग्मा पर, फिर एंट्री देता है स्टिग्मा ताकि वो जर्मिनेट हो जाए, पोलन ट्यूब्स को जर्मिनेट हो जाए, फिर वो ओव्यूल में एंट्री ले पाए। पोलन ट्यूब्स जर्मिनेट होता है थ्रू बोरॉन। बोरॉन हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोरॉन हेल्प्स इन पोलन जर्मिनेशन। बोरान जो होता है वो हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में। बोरान जो होता है वो हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, क्या आता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि छोटा टॉपिक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मींस, ये किस में लगता है हमें जरूरत? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना होगा स्टूडेंट्स नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल, किसी मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम होता है तो फिर इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं हम इसको। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहां पे इस्तेमाल होता है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में। किस में होता है? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में। देखिए स्टूडेंट्स, हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स चाहिए। क्या चाहिए? डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। इन दिस वी रिक्वायर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। क्यों हम ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल उठाएंगे, दिस वन इज एप्पल। इसके अंदर जो नेक्टर होता है, इसका जो जूस होता है वो पावरफुल होता है, बहुत ही स्वीट होता है। और दिस वन इज सेकंड एप्पल, ये दूसरी रीजन का है, लेकिन ये पावरफुल नहीं होता है, कलर ज्यादा नहीं होता है, इसका नेक्टर अच्छा नहीं होता है। तो हम क्या लेंगे?
जिसका नेक्टर अच्छा है, जिस एप्पल का नेक्टर अच्छा है, इसका पोलन हम लेंगे, इसका पोलन हम लेंगे, फिर हम करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो ही हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इस वाले मतलब फीमेल पार्ट से, तो हमें मिलेगा एक अच्छा एप्पल, जिसका टेस्ट भी अच्छा होगा, कलर भी अच्छा होगा और नेक्टर भी अच्छा होगा। तो यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। कहां पे होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन अब हमें जरूरत क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए? फर्स्ट प्रोसेस जो होते हैं वो होते हैं इमैस्कुलेशन। क्या होते हैं? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करते हैं हम, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्चुअल है। वो क्या है? फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्चुअल है। फ्लावर इज बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट भी हैं। लेकिन इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। हम क्या करते हैं पहले? रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ एंथर या एंथर्स फ्रॉम इट्स बर्ड स्टेज। फ्रॉम इट्स बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज से ही पहले ही इसको हम गायब करते हैं, पहले ही हम इसको कट करते हैं। किसको कट करते हैं? एंथर को। बिफोर इट विल डिसेंस, इससे पहले कि मैच्योर हो जाए, इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाए, हम इसको क्या कहते हैं? एंथर को कट करते हैं, फोरसेप्स से कट करते हैं। जो ही हम एंथर को कट मारेंगे, इस प्रोसेस का नाम रखते हैं हम एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन, एमैस्कुलेशन इसी में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहला पार्ट आता है। emasculation means कि removal of anther from its bud stage, from its bud stage। देखिए emasculation, ये एंथर था, हमें ये नहीं चाहिए, ये इस वाले पोलन, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम बर्ड स्टेज में ही इस एंथर को काटते हैं। वो विल कट द एंथर। एंथर को हम कट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। जो ही हम इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको कहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट स्टिग्मा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम कंटेमिनेटेड पोलन ग्रैंस। क्या स्टूडेंट्स? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्टिग्मा फ्रॉम contaminated पोलन्स, मीन्स के जो रॉन्ग टाइप का पोलन है वो इस पर लैंड नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए हम क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? बैगिंग। हम इसको कवर करते हैं। अब हम इसको हमने कट किया बर्ड स्टेज में ही, इसको हम कवर करते हैं, इस पार्ट को। या तो होल फ्लावर को का बैग लगाते हैं, या तो इसी पार्ट को हम बैग लगाते हैं, इसी पार्ट को हम बैग लगाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं हम? बैगिंग। इस प्रोसेस का नाम रखते हैं हम बैगिंग। जो बैगिंग होता है मीन्स की कवर करते हैं हम स्टिग्मा को, कवर द स्टिग्मा फ्रॉम unwanted pollen grains, unwanted pollen grains, फजूल पोलन ग्रेन से बचने के लिए हम कवर करते हैं इस फीमेल पार्ट को, हम कवर करते हैं इस स्टिग्मा को, ताकि फजूल पोलन ग्रेन्स लैंड ना कर पाए इस स्टिग्मा पे, ताकि फिर इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाए। इस प्रोसेस, इसको हम कवर करते हैं तो बैग, इसको हम कहते हैं बैगिंग, इसको हम कहते हैं बैगिंग। अब क्या करते हैं हम डिजायर्ड पोलन लाते हैं, जो हमारी बाई चॉइस पोलन्स होते हैं, जो हम चाहते हैं अच्छी पोलन्स, अच्छी क्वालिटी के पोलन्स हम लाते हैं। फिर क्या हम करते हैं? अच्छी क्वालिटी के पोलन्स लाते हैं, डिजायर्ड पोलन्स।
डिजायर्ड पोलन्स, पोलन्स, हम पोलन डिजायर्ड पोलन्स को डस्ट करते हैं, शेड करते हैं ऑन द स्टिग्मा, ऑन द स्टिग्मा। डिजायर्ड पोलन्स को शेड करते हैं किस पे? स्टिग्मा पे। जो ही हमने डिजायर्ड पोलन्स को भी स्टिग्मा पे शेड किया, अब क्या होगा? फिर हम रीबैगिंग करते हैं और बैगिंग करते हैं, रीबैगिंग, रीबैगिंग, रीबैगिंग करते हैं हम, फिर भी हम रीबैगिंग करते हैं तब तक जब तक ना इनके अंदर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाए। स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट, तब तक जब तक ना इसके अंदर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं, हम बैगिंग, रीबैगिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? रीबैगिंग, ताकि दूसरा अनवांटेड पोलन इस स्टिग्मा पर लैंड ना हो पाए, अनवांटेड पोलन इस स्टिग्मा पर लैंड ना हो पाए, हम रीबैगिंग करते हैं, हम रीबैगिंग करते हैं तब तक जब तक ना फ्रूट फॉर्मेशन हो जाए, फ्रूट फॉर्मेशन और सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट मीन्स की फ्रूट्स जो कि हैं आपको फ्लैशी, राइपनर, ओवरी जिसका नाम देते हैं हम सीड्स, एक्चुअली ये क्या होते हैं? ये होते हैं ओव्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ताकि हम डिजायर्ड पोलन्स लाए, क्रॉप्स में हम इंप्रूवमेंट लाए। क्रॉप्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। Subscribe my channel and press the bell icon. You will receive my latest updates. Thank you.